Assalamualaikum class. Today we are going to start chapter number 10 and the name of the chapter is persuasive written messages. ठीक है, इसके 3 पार्ट हैं. पहला है ऑर्गेनाइजेशनल persuasive messages जिसमें 2 तरह के होते हैं. इसमें डायरेक्ट रिक्वेस्ट एंड इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट. देन वो है persuasive request, दैन परसुएसिव सेल्स लेटर्स जिसमें फिर 2 हैं सजेशंस फॉर राइटिंग द सॉलिकेटेड सेल्स लेटर एंड सजेशंस फॉर राइटिंग अनसॉलिकेटेड सेल्स लेटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ परसुएसिव. परसू करना. हम नॉर्मल इन द नॉर्मल रूटीन वी यूज टू यूज द वर्ड इज अ परसू, दैट आई विल परसू हिम, आई विल परसू हर. ठीक है, हम कहते हैं कि आई कैन परसू हर फॉर डूइंग सच अ टास्क, आई कैन परसू हिम फॉर बिलीविंग मी. ठीक है, तो परसू का जो सिंपल वर्ड में जो मीनिंग होता है उसका मीनिंग होता है कि तरगीब देना. उर्दू में परसू का मतलब होता है तरगीब देना, कि आप किसी चीज़ को किसी को जब अपने तरफ माइल करने की कोशिश करते हैं. व्हेन यू फोर्स समवन और व्हेन यू एक्ट इन अ वे और यूज सच वर्ड्स सो दैट कि आपके जो वर्ड्स हैं दैट कैन लीव द इफेक्ट ऑन अ पर्सन एंड ही कैन बिलीव यू एंड ही विल से दैट यस यू आर राइट. ठीक है, तो ऐसा कुछ करना जिससे आपके ऊपर जो फ्रंट पर्सन है वो बिलीव कर ले और वो आपकी बात को मान जाए, तो उसको कहते हैं परसू करना, कि आपने एक इस तरह से चले. अब इन द ऑर्गेनाइजेशन हमारा बॉस होता है. ठीक है, और बॉस जो होता है ही डेफिनेटली वांट्स टू परस्यू द हिज वर्कर्स टू बिलीव इन हिम, कि जो हमारे बॉस कर रहे हैं वो सही करें और बॉस इज़ ऑलवेज राइट. ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि वो इस तरह के कोई वर्ड्स या इस तरह की कोई स्पीचेस या इस तरह का कोई आपको बात करेंगे कि हमें उनके ऊपर माइल होना ही पड़ेगा. इन नॉर्मल रूटीन में भी अगर आप देखें तो हम व्हेन आप लोग जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो डिफरेंट तरह के इवेंट्स होते हैं, तो अब सोसाइटी वाले आते हैं और आपको बोलते हैं कि दैट ऐसे ऐसे करना है, स्पोर्ट वाला है या फिर एनुअल डिनर है या फिर एनी इवेंट या कोई सेमिनार है या कुछ भी है, तो उस चीज़ पे उस उधर आने के लिए आपको वो क्या करते हैं, परसू करते हैं कि दैट यू मस्ट कम टू द सेमिनार बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, रिलेटेड टू योर करंट टॉपिक. तो क्या है कि विल बी हेल्पफुल फॉर यू, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, फॉर योर स्टडीज़, फॉर योर यू नो एजुकेशन. तो क्या है कि आप क्या हो परसू, इट्स योर चॉइस दैट यू विल गो और नॉट गो. तो अगर आप फॉर एग्जांपल नहीं जाना चाहते, आप कहते हैं कि मैंने नहीं जाना, आपको फोर्स तो नहीं कर सकते, बट दे विल परस्यू यू, आप जाएंगे. आपको वो इस तरह से बात करेंगे कि दैट यू हैव टू गो, आपको जाना ही पड़ेगा. तो वो क्या होता है कि परसू करना. अब ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट तरह की कंपनीज वगैरह में, ऑफिस वगैरह में बहुत सी सिचुएशन ऐसी आती हैं जिसमें सेलर कस्टमर को परसू करने की कोशिश करता है, बॉस एम्प्लॉय को परसू करने की कोशिश करता है, एम्प्लॉय अपने फिर सब एम्प्लॉय को परसू करने की कोशिश करते हैं, सुपरवाइज़र अपने सब सुपरवाइज़र्स को परसू करने की कोशिश करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आगे फिर जो होते हैं मैनेजर्स को करने की कोशिश करते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब एवरी वन इज़ परसुइंग एनीवन. ठीक है, कोई ना कोई किसी न किसी को परसू कर रहा है. तो वो परसू करने के लिए या तो मैसेजेस सेंड करना. मैसेजेस क्या है कि आप थ्रू ओरल भी परसू करते हैं और थ्रू रिटर्न भी करते हैं. मैंने जो रिटर्न में आप परसू करें देन इट इज़ लेटर. तो आप क्या करते हैं कि परसुएसिव लेटर्स सेंड करते हैं. तो अब इन डेफिनेशन में क्या है कि परसुएशन हैज़ वन कोर पर्पस, गेट योर रीडर टू सपोर्ट, बिलीव एंड एक्ट इन योर फेवर. के यू नो फोर्सिंग समवन टू एक्ट इन योर फेवर और टू बिलीव यू, के किसी को इस तरह से करना कि वो आपके मुताबिक चले, अपने किसी को अपने मुताबिक चलाना. इन सिंपल वर्ड्स में किसी को अपने मुताबिक चलाना क्या है, परसू है, परसुएशन है. अब व्हेन वी यूजिंग द डायरेक्ट रिक्वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द रूटीन पर्पस के लिए, पहले भी हमने पढ़ा है कि डायरेक्ट जब होता है तो वो रूटीन पर्पस के लिए होता है. एंड फॉर पर्सनल रिक्वेस्ट यूज द डायरेक्ट रिक्वेस्ट फॉर्मेट एंड देयर इज़ नो नीड टू कीप द रीडर इन सस्पेंस. डायरेक्ट प्लान क्या होगा कि व्हेन यू आर यूजिंग द डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच, तो इन दिस द मैटर इज रूटीन or the contact is personal, so there is no need to create a suspense, no need to starting with explanation and starting with the buffer, that you have to just start directly. And in this, therefore, when you're writing a letter by using the direct request organization, that you will write a letter in 3 parts: the main idea, explanation and courteous close. main idea से क्या करेंगे आप, your request or question statement and reason.
Explanation में evidence details need to be to order that your reader can respond precisely and then courteous close that politely asking for whatever action is desired. तो क्या है कि indirectly में अब आप इन तीन चीज़ों में in three steps you will close your persuasive letter. Okay, but when you are using the indirect request organization, situations that are more complex, more difficult, a bit out of ordinary are not routine, and they think more effort, and in fact the favor you ask may participate some objections, and you will have to supply evidence and data to support your request. And therefore the non-routine persuasive requests like the bad news letter and most often use the indirect approach. When the matter is not routine, when the relationship is not personal, and when there is be bad news you have to give to someone, then you will use indirect approach. Indirect approach will start first with the explanation. In explanation you will definitely give some, you have to create the environment before telling something. You have to buffer क्या होता है कि होता नहीं है, लेकिन आप ऐसे खुद से क्रिएट करते हैं सिचुएशन, जो खुद से क्रिएट करते हैं कोई चीज़. तो क्या है कि बफर में कि आप खुद से स्टार्टिंग लेंगे इस तरह से कि अगला बंदा पहले उसको थोड़ा सा यू विल घुमाएंगे उसको. तो क्या होगा कि फिर आप बात अपनी कहेंगे, ताकि आप डायरेक्टली बात ना कहें, ताकि इट विल हैव अ नेगेटिव इफेक्ट. अगर आप डायरेक्टली एक बैड न्यूज़ दे देंगे या कोई इस बात कर लेंगे तो क्या है कि आप 3 वे में चलते हैं इसमें और थोड़ा सा ऊपर नीचे करते हैं. फॉर द इनडायरेक्ट जो अप्रोच है उसके लिए देयर इज अ प्लान विच इज नोन एज आइडा. आइडा. A stands for attraction, B stands for, I stands for interest, D stands for desire and A stands for action. ठीक है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है अट्रैक्शन. ठीक है, पहले आप कहाँ चलते हैं, आप चलते हैं अट्रैक्शन से. तो अट्रैक्शन में क्या है कि अट्रैक्ट द रीडर अटेंशन. व्हेन यू राइटिंग अ लेटर एंड यू आर यूजिंग इनडायरेक्ट अप्रोच, देन यू विल यूज अट्रैक्शन. कि आप इस तरह से बात स्टार्ट करो, इस तरह से लेटर लिखो दैट के आप अट्रैक्ट कर सको. यू कैन अट्रैक्ट द रीडर के पढ़ते ही उसको फर्स्ट ऑफ ऑल वो अटेंटिव हो जाए कि ये क्या है. ठीक है, अब वो अटेंटिव या अटेंशन किस तरह से गेन करनी है आपने. देयर आर सम अदर ways to attend. First of all is open with agreeable comment or assertion. फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक इस तरह से आप अटेंशन गेन कर सकते हैं कि यू कैन स्टार्ट विद द एग्रीएबल कमेंट. कि आप किसी की कोई क्यूरी है या कुछ भी है तो आप अगले बंदे से मुत्तफिक हो जाएं. ठीक है, आप स्टार्ट करें कि आप यस कि मैं आई एम एग्रीइंग विद यू दैट यस यू आर राइट, या इस तरह से बात करना स्टार्ट करें कि आप कि अगला बंदा फ़ौरन अटेंटिव हो जाए कि यस दैट ये तो मैं हमारे बात पे बिल्कुल हमारे साथ मुत्तफिक है, ये तो मेरी बात मान रहा है. तो जब एक सडनली आपके पास एक पॉइंट आता है कि समवन इज विद you and some is agreeing with you, then it will have the good effect on the reader कि yes कि अच्छी चीज़ हो रही है. ठीक है, नेक्स्ट इज सेकेंड ऑप्शन क्या होता है अटेंशन लेने का, ओपन विद सिंसियर कॉम्प्लीमेंट्स. सिंसियर कॉम्प्लीमेंट्स हो सकते हैं कि आप अगले बंदे को इंटरेस्ट शो करवाएं, अपने रीडर को इंटरेस्ट शो करवाएं दैट वट एवर वो यू आर डूइंग इज इन योर इंटरेस्ट, वट एवर आई एम डूइंग इज इन योर बेनिफिट. तो अब क्या है कि कस्टमर है या कोई भी इसको वैल्यू शो करवाते हैं आप, या उनको एक रिलेशनशिप बॉन्ड की एक इम्पोर्टेंस जताते हैं, तो क्या होता है कि उससे उसको ये रियलाइज़ होगा कि दैट यस कि ही इज़ विद मी, ये वो मेरे साथ सिंसियर है. तो द नेक्स्ट पॉइंट है कि ओपन में डायरेक्ट रिक्वेस्ट फॉर द फेवर. सेकंड ये होता है कि आप डायरेक्टली अटेंशन लेने के लिए आप डायरेक्टली क्या करेंगे, डायरेक्ट रिक्वेस्ट कर देंगे कि जी फॉर फला प्रॉब्लम आई एम फेसिंग एंड आई वॉन्ट टू बी दिस प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड एंड देयरफॉर प्लीज़ हेल्प मी. ये इस तरह कर लो. या फिर आप कहते हैं कि जी फेवर मांग लेते हैं आप. ठीक है, देन वी हैव ओपन विद अ क्वेश्चन कि आप स्टार्ट कर लेते हैं रीडर से ही क्वेश्चन करके. तो उससे भी डेफिनेटली उसका अटेंटिव तो वो होगा हर सूरत में कि हमसे ही क्वेश्चन कर लिया गया. हाँ कि यस टेल मी दैट व्हाट इज दिस मैटर, टेल मी व्हाई दिस हैपन. ठीक है, अगर मैनेजर अपने एम्प्लॉय को परसुएसिव मैसेज लिख रहा है और वो उसमें इंडायरेक्ट प्लान यूज़ करे एंड ही वांट्स टू अटेंड मेक अटेंशन टूवर्ड द पर्सन, देन ही विल आस्क हिम दैट why you did this, या why this happened, what is the matter, या इस तरह से क्वेश्चन कर लेते हैं अगले बंदे से. तो वो फ़ौरन क्या होगा, उसकी अटेंशन को ये हिट करेगा.
सेकेंडली अप्रोच है इसमें आइडा में सेकेंड इज इंटरेस्ट के इंटरेस्ट जब आपने गेन करवाना है किसी बंदे का, ठीक है, आपने उसको अटेंटिव तो कर लेंगे, वो चौंक क्या लेटर पढ़ते ही स्टार्ट होगा उसको वो ध्यान देने, हिज पेइंग अटेंशन, ध्यान देने लग गया। बस सेकेंड थिंग इसकी क्या वो उसका इंटरेस्ट भी है कि वो अटेंटिव हो गया और उसके बाद अटेंशन उसकी चली जाए, वो कहे कि जी ओके फर्दर आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या ठीक है अब अटेंटिव तो हो गया लेकिन आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आपने ध्यान दिया फॉर सर्टन मोमेंट्स एंड देन यू जस्ट से कि अब मुझे नहीं पढ़ना है या मुझे है नहीं, तो आपने सिर्फ ये नहीं अटेंटिव करने के बाद आपने ऐसा कुछ रख रहे हैं कि लीडर का इंटरेस्ट भी रहे, ठीक है। सो द इंटरेस्ट इज़ मेजर पार्ट के रीडर का इंटरेस्ट भी होना बहुत ज़रूरी है। तो इंटरेस्ट के लिए कैसे गेन कर सकते हैं आप, क्या आप कहते हैं कि जी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स लाइक इंपॉर्टेंट फीचर, कंस्ट्रक्शन, अपीयरेंस, परफॉर्मेंस, ब्यूटी, फंक्शंस, या फिर आप कहते हैं बेनिफिट टू द रीडर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स एंड वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट, टू गेट समवन टू ट्राई अ प्रोडक्ट, टू रिक्वेस्ट फाइंड अ समर कैम्प, ठीक है। अब पहली चीज़ क्या है कि आप रिक्वेस्ट करते हैं उनको कि अगर हमारा सर्टन प्रॉब्लम है, एक प्रोडक्ट आपने फॉर एग्जांपल एक कंपनी है उसने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो उसने अब अपने होल सेलर्स को आगे जो अपने कस्टमर्स हैं उनको एक परसुएसिव मैसेज भेजा। फॉर एग्जांपल आपने नोटिस किया होगा कि हमें अक्सर मैसेज आए होते हैं कि बाटा शूज़ की तरफ से कि जी ट्राई यार बाटा शूज़ आके ख़रीदें, सर्विस की तरफ से, स्टाइलो की तरफ से, डिफरेंट ब्रांड्स की तरफ से मैसेजेस आए होते हैं अक्सर। तो क्या करें, वो मैं परसू कर रहे हैं ना कि हमारी चीज़ आके आप परचेज़ करें। तो क्या है कि जब वो इस तरह की बड़ी कंपनियाँ या ब्रांड्स परसू करने की कोशिश करते हैं तो अब रीडर की अब हमने मैसेज पढ़ा, ठीक है, मेरे पास मैसेज आया स्टाइलो का कि मेरे पास सेल लगी हुई 15%, यू प्लीज़ कम एंड अवेल द सेल, या मिड समर सेल है या कोई भी सेल है। तो मैंने मैसेज पढ़ा, अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अटेंटिव तो हो गई ये देखे कि येस कि वहाँ पे सेल लगी हुई है। अब क्या मेरा इंटरेस्ट है कि नहीं है, अब इंटरेस्ट गेन करने के लिए अब स्टाइलो के साथ में वो ये भी बीच में लिखेगा कि यू कैन ट्राई आवर प्रोडक्ट, यू कम एंड ट्राई आवर प्रोडक्ट, इफ़ यू लाइक इट यू कैन हैव एंड यू नो एंड इट्स ओके। ट्राई तो वैसे भी करवाते ही हैं, लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि आप ट्राई करें, आपको पसंद नहीं आएगा, एक बड़ी मशहूर एग्जांपल होती थी कि हमारा प्रोडक्ट खरीदे ना आया तो पैसे वापस, ठीक है। तो अब इस तरह की कोई लाइनें इस तरह कोई चीज़ यूज़ करता है तो डेफिनेटली कैन इंटरेस्ट जो है वो उसमें हाई कर देता है। देन हम ये कहते हैं कि बेनिफिट, रीडर के बेनिफिट, ये तो डेफिनेटली रीडर के बेनिफिट तो इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग दैट यू हैव टू शो द रीडर्स बेनिफिट, कि अगर स्टाइलो का मुझे मैसेज आया और साथ ही उन्होंने नीचे लिखा वी आर हैविंग 15% सेल, बट अगर आपने 5,000 की या 10,000 की परचेज की हम आपको कार्ड देते हैं, अगर हमारी सेल नहीं होगी तो यू विल बी आवर लॉयल कस्टमर थ्रू द कार्ड, यू कैन अवेल every time when you will come and shop from our brand you will avail the 10% 15%, that's fine कि वाह ये तो मेरा बेनिफिट है, पढ़ने वाला इस चीज़ से बड़ा अटेंटिव हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद हम चलते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट रीडर बेनिफिट, ये हो गया टू शॉर्ट डायरेक्ट बेनिफिट्स, ये बेनिफिट मैं बता दिया। देन वी हैव एक्शन, एक्शन क्या होता है, अब पहला आपने अटेंटिव कर दिया उसको, आपने उसका ट्रस्ट शो करवा दिया, देन यू हैव टू बी कि वो एक्शन भी ले, ये नहीं कि मैं अटेंटिव हो गई हूँ, मैंने इंटरेस्ट भी देखा कि यार मेरा इंटरेस्ट है, आई लाइक द स्टाइल ऑफ ब्रांड एंड आई एम लाइकिंग दिस सेल, अब ईदर आई विल गो एंड परचेज और नॉट, दिस इज़ द एक्शन, कि मैंने क्या उस चीज़ पे काम करूँगी भी सही या बस पढ़ लिया मैंने, अटेंशन फोड़ ले लिया, इंटरेस्ट भी ले लिया और फिर मैंने छोड़ दिया। टू गेट समवन टू सेंड अ फाइनेंशियल गिफ्ट, ठीक है, टू रिव्यू अ सब्सक्रिप्शंस टू अ बुक क्लब। अब क्या है कि आप किसी को एक्शन लेने के लिए क्या करते हैं, अगर आपके ऐसे कस्टमर होते हैं जो बहुत लॉयल होते हैं या आपके बहुत पुराने कस्टमर्स होते हैं तो आप सैम्पल भेज देते हैं उनको कि प्लीज़ ट्राई आवर सैम्पल, छोटे छोटे। अब ये देखिए ना डिफरेंट जो मेडिकल रैप्स होते हैं या डॉक्टर्स, हमारे एक रिलेटिव्स हैं इधर होम्योपैथिक डॉक्टर, तो अक्सर उनके पास गिफ्ट्स आए होते हैं, कभी सीनरीज कंपनी की तरफ से जर्मनी के, कभी सीनरीज, कभी क्या कहते हैं वॉचेज़, कभी मतलब एवरीथिंग, कभी टॉर्चेज़, वो की चेंज, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है वो एज अ गिफ्ट आई होती हैं। क्यों आई होती हैं? डेफिनेटली इसलिए ना कि दे आर परस्यूइंग यू टू टेक एक्शन, कि आप उस चीज़ को अमल करो या परचेज करो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आइडा प्लान कंप्लीट, ठीक है। आफ्टर दैट अभी यहीं तक काफ़ी है, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर दैट परसुएसिव रिक्वेस्ट कि एक्चुअली होती क्या है। अब इस चीज़ के लिए आपने करना ये है कि यू हैव टू जस्ट लिसन टू द लेक्चर एंड also listen read from the book and you have to do is to search out the letters, the persuasive letter. Each student has to search out 2 to 3 letters that के persuasive letters होते क्या हैं,
ठीक है। आप लोग सर्च आउट करेंगे नेट से कि परसुएसिव लेटर है अगर, तो सिचुएशन क्या है। एक लेटर आप नेट से लेंगे और सेकंड लेटर आप लोग खुद लिखेंगे, ठीक है। आपने वहाँ से लेना है एंड देन वहाँ से देखना है आपने कि उसने कैसे लिखा हुआ है, और ख़ुद से अपनी सिचुएशन क्रिएट करनी है और लेटर लिखना है कि मेरी सिचुएशन है। अगर आपने किसी को परसू करना है तो किस तरह परसू करेंगे लेटर लिखने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक कॉपी लेटर डाउनलोड करेंगे फ्रॉम द नेट एंड देन उसके साथ ही अगले पेज पर उसको जस्ट बाय लुकिंग एट द लेटर टू हैविंग द आइडिया, यू विल जस्ट गॉट द आइडिया फ्रॉम द लेटर एंड देन यू विल राइट आउट द लेटर इन योर ओन वर्ड्स। ओके, देन यू विल सेंड इट टू मी। ओके तो उसके बाद क्या है, मैं देखूंगी कि आपको समझ आई कि ना समझ आई। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर, अभी आज आप लोगों को ये मतलब आज तो आप लोग पढ़ लें है ना, तो इन द नेक्स्ट लेक्चर यू विल सेंड आउट टू मी, ठीक है, यानी कि मंडे को। Okay, so just listen to it. If anybody will have problem, then ask me. And the main thing that I realize in your class is the class is not attentive. You guys are not showing any interest. You guys are not, asking any questions. You just पता नहीं आप लोग सुनते भी हैं लेक्चर कि नहीं सुनते, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही आपकी क्लास की कि आप लोगों की क्लास जो है वो इंटरेस्ट शो नहीं करी। सो बेटर फॉर यू इज़ कि आप लोग काइंडली ज़रा अटेंटिव हो जाएं, ये ना हो कि फिर मुझे तो कुछ दूसरे तरीके जो है उस पर अमल करना पड़े। तो just be serious in your studies. Thank you very much.